आज हम मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर चुके थे, 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास में। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। और ये जितना भी क्वेश्चन है सभी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसको देख करके और बना के प्रैक्टिस करके यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखें। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलते रहेगा। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो बनाते हैं। बोलता है किसी सर्कल की परिधि दिया है, परिधि कितना है 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं परिधि होता क्या। मान लो ये एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है। और इस वृत्त में ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में ये पूरे को परिधि बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। इसको एक राउंड यदि मार दें तो एक परिधि हो। और परिधि जो दिया है वो उसका कर्ण है परिधि। परिधि जो दिए हैं, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, यानी परिधि दिया है 462। और ये जो है ना, किसी सर्कल की, सर्कल मतलब वृत्त होता है, किसी वृत्त की परिधि कितना दिया, 462 सेंटीमीटर। तो परिधि का फार्मूला होता है क्या, 2πr, यानी 2πr ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 462। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या मतलब हमको r फाइंड करना है। तो r फाइंड करना है तो वैल्यू रखते हैं, 2π का मान 22/7 और r तो रहेगा और 462। इसमें कटाते हैं, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 22 गुना r, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला सबको 2 गुना 22 गुना r इक्वल टू ये 7 इससे गुना हो जाएगा, मतलब 462 मल्टीप्लाई 7। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 462 मल्टीप्लाई 7 बटे 2 गुना 22। कटाते हैं, 2 से कटाते हैं पहले, 2 से, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 एक 2, 11 से कटाते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 11 के 11, 21 टाइम में कट जाएगा। तो बच गया कितना, 21 गुना 7 बटे 2। तो इसको गुना करेंगे तो 7 और 7 दूना 14, 147 बटे 2। इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, 2 7 14 और क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी 2 7 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 53.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अर्धवृत्त है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है कि अर्धवृत्त है। सबसे पहले अर्धवृत्त बनाते हैं। मान लो ये अर्धवृत्त है, ये हमारा सेंटर हो गया। तो अर्धवृत्त का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो पूरा होगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेकर के टोटल, ये तो होगा ही, उसके साथ ये वाला भी होगा, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी। कहने का मतलब हम इसको पूरा खींचना चाहेंगे वृत्त तो ऐसे बनता, लेकिन ये हमारा त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है।
पूरा हमारा कितना है, व्यास है। तो यहाँ पे कितना हो गया, r, और ये भी हो गया r। इसको समझने के लिए अच्छा से पहले लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं। पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है? पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है? पूरा वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr होता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कैसे बनाते हैं, तो पूरा वृत्त का परिधि 2πr लिख देता है और 2 से डिवाइड कर देता है ऐसे, और आंसर लिख देता है πr, जो कि बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे ये r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी जोड़ना पड़ेगा, r और r। यहाँ पे r प्लस r कितना होगा, 2r। हम जो ये πr निकाले यहाँ पे, ये πr सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हुआ। लेकिन यहाँ तो r भी है, तो इसको भी बोले r वृत्त में, ये पर ये त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या भी आ जाएगा। तो पूरा परिधि का क्या होता है, 2πr, और भाग दिए तो क्या होगा, 2 से πr। तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया डिस्टेंस πr, जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे πr, और इसको भी जोड़ना r और r, मतलब कितना r, सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका था, r और r 2r, तो ये 2r यहाँ पे हो जाएगा 2r, यानी क्या होगा, πr प्लस 2r, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोलता है एक वृत्त, यहाँ पे व्रत नहीं है, ये है वृत्त। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्या रूप से दोनों को फार्मूला को बराबर कर देंगे। संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालें। यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ठीक है, मतलब हमको r निकालना है, r हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे बोलता है वृत्त की परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr इक्वल टू क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, फॉर्मूला 2πr स्क्वायर। बस दोनों का फॉर्मूला लिख देना है, यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को लिख दिए। अब इधर 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, बच गया कितना, r इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू आर, 2r लिख सकते हैं, r स्क्वायर को r गुना r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r इंटू आर। तो r क्या हो गया, एक r और एक r कट गया। तो हमारा r का मान कितना निकल गया, r इक्वल टू 1, जहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, एक मात्रक, ये होगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हैं। r इक्वल टू 1, यहाँ ऑप्शन गलती लिखा गया है, तो r कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है दिए गए चित्र में, चित्र दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। वैसे वृत्त तो दिया नहीं, मतलब यहाँ पे एक वृत्त होगा, इस तरह का ये फिगर अधूरा था, ठीक है, इस तरह का ये वृत्त है, इस तरह का, और केंद्र जो यहाँ पे है ये क्या है, O है।
ये एंगल है, एंगल BAC। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। उसके बाद बोलता है BAC 60 डिग्री। BAC मतलब यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल OBC क्या होगा, OBC मतलब OBC निकालना है। यहाँ से यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा OBC, ठीक है। हमको ये वाला निकालना एंगल, ये सर यहाँ पे जो है ना BOC होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एंगल हो जाएगा BOC, फाइंड करना है BOC, ठीक है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, BOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल क्या होता है, ट्रिक है। यदि किसी वृत्त के जीवा पे बना हुआ कोण, जैसे इसको हम लोग जीवा बोल सकते हैं, इस वृत्त के लिए ये क्या हो गया, जीवा हो गया। ये क्या हो गया, जीवा यानी कॉर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया, जीवा हो गया, यानी ये भी कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा जीवा के, ये भी जीवा है, ये दोनों जीवा के द्वारा बना एंगल 60 डिग्री है। तो केंद्र पे बना एंगल होगा इसका 2 गुना, 60 दूना 120 डिग्री। ये ट्रिक है। और हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है कि मान लो एक वृत्त है, एक क्या है, ये त्रिभुज है, ये दोनों जीवा है। यहाँ पे यदि 40 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वृत्त के केंद्र में, ये जो बनेगा, यदि यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ पे 40 दूना कितना बनेगा, 80, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बता, किसी सर्कल यानी किसी वृत्त बोल सकते हैं हम लोग हिंदी से, किसी सर्कल पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितना। मान लो एक सर्कल है, बाहर में कहीं पे ले लिए एक बिंदु, यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या बताएं। स्पर्श नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं और एक टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं, और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो खींची गई स्पर्श रेखा तो खींच सकते हैं हम लोग, और दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, यानी कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, एक और एक, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है एक वृत्त है, एक वृत्त है, पहले वृत्त बनाते हैं। एक सर्कल हो गया, इस वृत्त के केंद्र O है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये COR, ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र O, C का मतलब होता है सर्कल, C का मतलब सर्कल मतलब वृत्त, ये वृत्त है। और O का मतलब हो गया हमारा केंद्र, और R का मतलब हो गया हमारा त्रिज्या, ये त्रिज्या दिया हुआ है। इस तरह का बातें जो दिया हुआ है, मतलब ये एक सर्कल का ये केंद्र हो गया, और ये क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R। तो एक बिंदु P जो है, अंतभाग में एक बिंदु P है, अंतभाग में कहीं भी P ले, मान लो यहाँ पे ले लिए, कहीं भी P ले लिए, P एक बिंदु है, कहीं भी ले सकते हैं। अंतभाग मतलब इनर पार्ट में, यहाँ पे कहीं भी एक बिंदु ले लिए P, कहीं भी ले सकते हैं, मतलब सर्कल पे नहीं लेंगे, अंतभाग में लेंगे। तो कौन कौन सत्य है, कौन सत्य है, R छोटा है OP से, मिला दो केंद्र से इसको, OP मतलब यहाँ पे हो गया हमारा, ये OP है,
OP है, तो OP क्या होगा, हमेशा OP क्या होगा, छोटा होगा। ये देखो, क्योंकि विरिध कहाँ होता है, विरिध तो यहाँ से होता है, विरिध तो पूरा एकदम परिधि से होता है ना, यहाँ पे परिधि से, तो ये R हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। R क्या होगा, बड़ा होगा, और OP क्या होगा, छोटा होगा, यानी R बड़ा होगा OP से। इस तरह का जहाँ पे है वही क्या होगा, आंसर। R बड़ा है OP से, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है। मान लो एक वृत्त है, केंद्र पर बना कोण, मान लो ये केंद्र है, केंद्र पर कितना बनता है, केंद्र पे बना कोण पूरा कितना हो, केंद्र पे बना कोण बोल सकते हैं 360 डिग्री। लेकिन यदि बोलता है अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर, यहाँ पे बोलता है अर्धवृत्त पर, तो यदि अर्धवृत्त पर बोलता तो कितना होता है, अर्धवृत्त पे 180, और केंद्र पे पूछ रहा है तो यहाँ पे भी 180 बनता है, और इधर से भी 180, तो कितना होगा टोटल 360। अर्धवृत्त पर बना कोण 300, अर्धवृत्त पर 180, और कंप्लीट वृत्त पर केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18 अर्धवृत्त, ये तो अभी तुरंत बताएं। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर बना कोण, एक वृत्त लेते हैं, मान लो ये हो गया, इसको आधा कर देते हैं अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ पे जो कोण होता है कितना होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है एक बहुपद है, ये स्क्वायर है, बहुपद कितना है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल का जो होता है फार्मूला, मूलों का गुणनफल, इसको याद रखना है, मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A। C का मान कितना है, इसके साथ जो भी रहता है, यहाँ पे हो गया हमारा A, यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे हो गया C। C का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1, और A का मान कितना है 4, तो रख देंगे 4, 1/4 आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या। द्विघात बहुपद मान लो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कुछ भी लिखेंगे तो द्विघात बहुपद में घात कितना होगा, 2 होगा, द्विघात बहुपद में 2। और यदि बोलता रैखिक, एक घात बोलता, घात एक बहुपद में कैसा समीकरण बनता है, रैखिक होता है, यानी रैखिक में घात 1 और द्विघात में घात 2, त्रिघात में 3। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। इस तरह का डेली 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।